मेरे बच्चे, मैं जा रही हूँ। आप ये दाना खाकर घोंसले में आराम से सो जाना। मम्मा जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दाना देकर जंगल चली जाती है। कालू कौवा जो छुपकर देख रहा था तुरंत वहाँ आ जाता है। कुकू कुकू, चलो खेलते हैं। आप तो बहुत बड़े हैं, क्या आप भी मेरे साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, मेरा भी बच्चों की तरह खेलने को दिल करता है। तुम ये दाना ऊपर फेंक कर अपनी चोंच से कैच करो, देखते हैं क्या तुम कर सकते हो। कुकू वो दाना ऊपर फेंकता है, लेकिन दाना कुकू की चोंच में जाने की बजाय घोंसले में गिर जाता है। अब मेरी बारी, मैं करता हूँ। कालू कौवा वो दाना ऊपर फेंककर नीचे अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। दाना सीधा कौवे के मुंह में गिरता है, जिसे कौवा मजे मजे से खा लेता है। मेरा दाना, मेरा दाना। कुकू, खेल में तो ऐसा ही होता है। हाँ, याद आया, हम तो खेल रहे थे। कल फिर हम इसी तरह खेलेंगे। मैं कल आऊँगा, अब मैं जाता हूँ। कौवा छोटे बच्चे से दाना हथिया कर खाता है और वहाँ से चला जाता है। कौवा तो हमेशा ऐसे ही मुफ्त में भोजन खाने के चक्कर में रहता। कभी वो कबूतर के बेटे कीकी के पास चला जाता। कीकी, तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मा पापा भोजन लेने गए हैं। क्या तुम मुझसे रेस लगाओगे? हाँ, मैं जीत जाऊंगा, आप देखना। तो ठीक है, जो जीतेगा तुम्हारा ये मीठा फल वही खाएगा। देखते हैं सामने वाले पेड़ को कौन पहले पंख लगा कर आता है। दोनों उड़ते हैं। कीकी तो छोटा था, इसलिए कालू कौवा कीकी से पहले ही सामने वाले पेड़ को पंख लगाकर लौट आता है। मैं जीत गया। अब ये मीठा फल मेरा हुआ। मैं हार गया, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगा। कौवा कीकी से मीठा फल लेकर खा लेता है और आराम से वहाँ से भाग जाता है। कुकू बेटा, दाना खा लिया था? नहीं मम्मा, वो दाना तो मुझसे कालू अंकल ने जीत लिया, इसलिए वो दाना कालू अंकल ने खा लिया था। बेटा, वो कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाता है। वो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता। दोबारा कभी उसकी बातों में ना आना। मम्मा, अगर कालू अंकल ऐसा करते हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ। अगली बार कालू अंकल को सजा मिलेगी। दूसरे दिन कुकू और कीकी दोनों एक साथ बैठे हुए थे। कुकू, कालू कौवे ने मेरा मीठा फल भी मुझसे लेकर खा लिया। मुझे मम्मा ने बताया था कि वो बहुत चालाक है, वो हमारी चीजें खाने के लिए हमसे खेलने आता है। कुकू, तो फिर क्यों ना कालू अंकल से आज हम भी बदला लें। फिर दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं और सीधे लाल मिर्ची के खेत में जाते हैं। कुकू और कीकी वहाँ से एक एक लाल मिर्ची तोड़ते हैं और वापस आ जाते हैं। कीकी अपने घर से कटोरी लेकर आता है और दोनों दोस्त लाल मिर्ची को अच्छी तरह पीसकर पानी में मिला देते हैं। सब हो गया कीकी, अब तुम जाओ और कालू अंकल को बुलाकर ले आओ। कीकी जाता है और कालू अंकल से कहता है, अंकल अंकल जल्दी आओ, एक खेल खेलते हैं। हाँ, मेरा भी खेलने को दिल कर रहा था। चलो चलो मिलकर खेलते हैं। कौवा कीकी के साथ चला जाता है। कुकू, क्या तुम भी यहाँ खेलने आए हो? हाँ अंकल, ये 2 गिलास अनार के शरबत के हैं। देखते हैं कि कौन पहले अनार के शरबत का गिलास खाली करता है। जो पहले पिएगा उसे इस तरह के 2 गिलास और मिलेंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। मुफ्त में अनार का शरबत मिल रहा है, पागल बच्चे। कुकू लाल मिर्ची वाला गिलास कालू कौवे को दे देता है और अनार के शरबत वाला गिलास कीकी को दे देता है। कालू कौवा एक ही घूंट में लाल मिर्ची वाला पानी अपने पेट में फेंक लेता है। मर गया रे बच्चों, तुमने तो मुझे उल्लू बना दिया। इसमें क्या मिलाया हुआ था? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कीकी और कुकू तो कौवे को देखकर हंसे ही जा रहे थे। कौवा भागता है और नदी से पानी पीने लगता है। वो इधर उधर उड़ता फिर रहा था, लेकिन उसे सुकून कहाँ मिलने वाला था, क्योंकि लाल मिर्ची बहुत तीखी थी। अंकल अंकल, बच्चों से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। अब हम जाते हैं, कल फिर से खेलने आएंगे। ना मेरे बाप, मैं फिर कभी तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। और कौवा काएं काएं करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। दूर किसी जंगल में एक झरना था, जिसका पानी बहुत ठंडा और मीठा था। गर्मी का मौसम था। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल के सभी छोटे पक्षी
सारा सारा दिन उस ठंडे झरने पर बैठे रहते। कभी वो ठंडे पानी में नहाते, ठंडा पानी पीते। झरने के पास कई रंगों के खूबसूरत फूल थे जो दूर से ही अपनी रंगत के कारण नजर आ जाते थे। मगर शरारती जग्गू जब भी झरने पर आता वो फूल तोड़ तोड़ कर झरने के पानी में बहाने लगता। जग्गू रुको, ऐसा ना करो। जैसा हम पक्षी जीवन चाहते हैं ऐसे ही ये फूल भी जीवन मांगते हैं। तुम इन्हें क्यों तोड़ रहे हो? मैं तोड़ूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। दूर हो जाओ तुम इन फूलों से। मगर जिद्दी जग्गू कहाँ कुकू की बात मानने वाला था। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। कुकू और जग्गू एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। ऊपर से जग्गू की मम्मा गोरी कव्वी आ जाती है। अरे अरे छोटे चिड़िया के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे जग्गू से लड़ाई करे? चल हट, मैं अभी बताती हूँ तुझे। गोरी कव्वी कुकू को पकड़कर मारने लगती है। और मारे मम्मा, इसे और मारे। कुकू को मार मार कर गोरी कव्वी घायल कर देती है और दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाती हैं। मुझे मारा, गौरी आंटी ने मुझे मारा है। मम्मा मुझे घर ले जाए। मेरी तरह आप भी कमजोर हो। मुझे अफसोस हुआ, आपको हमारी वजह से मार पड़ी है। वो बुरा है, जग्गू और उसकी मम्मा बहुत बुरे हैं। उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। कुकू, तुम बड़े झरने पर जाओ और वहाँ एक पीले रंग का गुलाब का फूल होगा। उस फूल के अंदर फ्लावर फेरी रहती है। आप उसे जाकर बताओ, वो आपकी भी मदद करेगी और हमारी भी। कुकू रोता हुआ दूसरे झरने की तरफ जाता है जो थोड़ी दूर था। कुकू थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाता है। कुकू इधर उधर देखता है। लाल रंग के फूलों के बीचों बीच कुकू को एक पीले रंग का गुलाब दिख जाता है। कुकू रोता हुआ वहाँ जाता है। फ्लावर फेरी, क्या आप मुझे सुन रही हो? मुझे जग्गू ने मारा है। वो फूल तोड़ रहा था, मैंने उसे मना किया तो वो मुझे मारने लगा। जो बुरा करेगा उसे जरूर सजा मिलेगी। कुकू चुप कर जाओ, आप अपने घर जाओ। कल फूलों वाले झरने पर मेरी आपसे मुलाकात होगी। मैं आपका इंतजार करूंगा। कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, किसने मारा है आपको? आपकी आंखें भी लाल हैं और पंख पर भी चोट का निशान है। मम्मा, मुझे जग्गू ने मारा और फिर उसकी मम्मा ने भी। क्यों? मगर क्यों मारा? मम्मा, वो फूल तोड़ रहा था, मैंने मना किया तो उसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। नहीं मम्मा, मैंने फ्लावर फेरी को बता दिया है, वो कल झरने पर आएगी। ये सुनकर कुकू की मम्मा हंसने लग जाती है। फ्लावर फेरी, वो आपको कहाँ मिली थी? मैं सब कल बताऊंगा आपको। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी मम्मा के साथ ठंडे झरने पर जाता है। कुकू झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहा रहा था कि गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर आ जाती है। चल छोटी चिड़िया के छोटे बच्चे, झरने से बाहर हो जा और जग्गू तू जाकर फूल तोड़ ले। गोरी, फूल क्यों तोड़ रहे हो आप? फूलों से ही तो जंगल की सुंदरता है। कल तेरा बेटा पिटा था मुझसे, लगता है आज तेरी बारी है। फ्लावर फेरी जल्दी आओ। कुकू के आवाज देने पर फ्लावर फेरी वहाँ आ जाती है। जग्गू फूल तोड़ रहा था और फ्लावर फेरी जग्गू को अपनी छड़ी से उठाकर बादलों पर बिठा देती है और गोरी कव्वी को पेड़ के साथ उल्टा लटका देती है। ये देखकर सभी पक्षी हंसने लग जाते हैं। अब आया मजा, अब गौरी आंटी को मजा आया। जग्गू, तुम बादलों पर बहुत अच्छे लग रहे हो। छोटा मिट्ठू हंसते हुए ऐसा कहता है। फ्लावर फेरी, अगर आप ना आती तो ये आज फिर हमसे लड़ाई करने वाले थे। कुकू बेटा, अपनी गौरी आंटी पर दया करो, मुझे बचा लो, मेरा सर चकराने लगा है। तुम जैसे बुरे पक्षियों की यही सजा है। अब तुम इसी पेड़ के साथ ही रहोगी और तुम्हारा बेटा बादलों पर।
मम्मा मम्मा मुझे बचा लें। फिर कुक्कू फ्लावर फेरी से कहता है, फ्लावर फेरी, तुम दोनों माँ बेटे की अकल ठिकाने आ गई होगी, अब आप इन्हें छोड़ दें। फिर फ्लावर फेरी गोरी को पेड़ से उतार देती है और उसके बेटे जग्गू को भी बादलों से उतार देती है। दोनों माँ बेटा वहाँ से भाग जाते हैं। फिर फ्लावर फेरी सब छोटे बच्चों को एक एक चॉकलेट देती है और वहाँ से चली जाती है।